मांडव्य की कहानी। क्या 12 वर्ष से कम उम्र में बुरे कर्मों का श्राप मिलता है? गलत सजा देने पर यमराज को मिला श्राप। धरती पर इस रूप में लिए जन्म। यमराज को मृत्यु के देवता कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मनुष्य के प्राण निकलने के बाद यमदेव ही हैं, जो मृत्यु के बाद उनके कर्मों का दंड देते हैं। मृत्यु के देवता से सभी डरते हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार एक व्यक्ति ऐसा भी हुआ जो मृत्यु के देवता से बिल्कुल भी नहीं डरा। वह जब यमराज के दरबार में पहुंचा तो अपने जीवन काल में हुए घटना के लिए यमराज को ही दोषी बना दिया। आइए जानते हैं कौन था वह जिससे यमराज को श्राप दिया था और फिर यमराज को धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा। महाभारत से जुड़ी है कथा यमराज को और कब शाप। इसमें महाभारत में ही जिक्र किया गया है। महाभारत की एक कथानुसार मांडव्य नाम के एक ऋषि थे। एक बार वह तपस्या में लीन थे। उसी समय चोरों का एक आकर के आश्रम में आकर छिप जाता है। मांडव्य जब तक घटनाक्रम को समझ पाते तब तक राजा के सिपाहियों ने मांडव्य को चोरों को शरण देने के जुर्म में कर राजा ने भूलवश मांडव्य को चोरी के आरोप में सजा के तौर पर सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। ताज्जुब की बात है कि सूली पर कुछ दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी जब मांडव्य के प्राण नहीं निकले तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ दिया। तब ऋषि यमराज के पास पहुँचे और उनसे पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस प्रकार झूठे आरोप की सजा मिली। यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक फतिंगे की पूंछ में सींग चुभाई थी। उसी के फलस्वरूप आपको यह कष्ट सहना पड़ा। तब ऋषि मांडव्य ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। महाभारत में ही एक कथा है और कि असमय मृत्यु हो जाती है। ऐसे में समस्या सामने आती है, कुरुवंश का कौन बनेगा? इसके समाधान के सत्यवती अपने दोनों बेटों की और अंबालिका को अपने पुत्र व्यास के पास संतान के भेजती हैं। दोनों के व्यास ऋषि के साथ हुए संसर्ग की स्थितियों के कारण ही एक का पुत्र अंधा धृतराष्ट्र और एक का पुत्र रोगी पांडु हुआ। जब सत्यवती को इस बात का पता चला तो उन्होंने बहुओं को से व्यास के पास जाने के कहा। इस बार और ने अपनी जगह अपनी एक दासी को भेज। दासी भी व्यास के साथ संसर्ग से गर्भवती हुई और उसने एक स्वस्थ संतान को जन्म। यह संतान और हर तरह से योग्य थी। दरअसल ऋषि मांडव्य के इसी श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया, कोई और नहीं। श्राप के कारण मनुष्य रूप में जन्मे स्वयं यमराज थे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको एक और नई वीडियो प्राप्त हो सके। अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।